जय हिंद। आज मैं बताने वाला हूँ कि तालिबान क्यों बचाना चाहता है महात्मा बुद्ध की मूर्ति। ठीक, इस पर आज चर्चा करेंगे। कल ये न्यूज़ आया था, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये तालिबान आपका कहाँ पर है। अफ़गानिस्तान में। तालिबान कह सकते हैं कि एक आतंकवाद संगठन है, जो कह सकते हैं कि कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में जैसे मान लेते हैं अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में दो कह सकते एक क्षेत्र है, एक है आपका बामियान और एक है आप कह सकते हैं कि क्या मेस ऐनाक। यहाँ पर क्या है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। बामियान में भी आपका क्या है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। और मेस ऐनाक में भी क्या है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर भी क्या है, आपकी बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर भी क्या है, बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन जो बामियान में मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की, ये क्या हुआ है, अब नहीं है। इसको तालिबान वालों ने क्या किया, तोड़ दिया। बम लगाकर इसको क्या किया, विस्फोट कर दिया। बामियान में जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी, क्यों तोड़ दिया? क्योंकि धर्म को लेकर इन्होंने क्या किया, तोड़ दिया महात्मा बुद्ध की मूर्ति। ये महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति थी, कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा पत्थर था जिसको काट कर बनाया गया था। कारीगरों ने क्या किया था, इसको काट कर बनाया था। बहुत बड़ा क्या था, पत्थर था। ये तालिबान वालों ने क्या किया, इसको बम से क्या किया, तोड़ दिया बम लगाकर। और इसका खामियाजा कहाँ भुगतना पड़ा इनको, म्यांमार में। कहाँ पर, म्यांमार में। इनके तोड़ने का खामियाजा कहाँ भुगतना पड़ा, म्यांमार में। कह सकते म्यांमार में कह सकते रखाइन प्रांत है, रखाइन प्रांत। रखाइन प्रांत में रहने वाले जो मुस्लिम हैं उनको रोहानिया कहा जाता है, रोहानिया। क्यों इनको खमियाजा म्यांमार में भुगतना पड़ा? क्योंकि म्यांमार में कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या है, अधिकता है। यहाँ के जो लोग हैं ना, बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के जो लोग हैं म्यांमार के, बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन म्यांमार में ये आपका क्या है, रखाइन प्रांत है। वहाँ के जो मुस्लिम रहते हैं उनको रोहानिया कहा जाता है। तो म्यांमार में जो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म का मतलब यही तो होता है कि पशु को बलि न दिया जाए, किसी पशु पर अत्याचार न किया जाए। बौद्ध धर्म का यही तो मतलब होता है। तो रखाइन प्रांत वाले जो रोहनिया हैं, इन्होंने क्या करते थे, जैसे अपने त्यौहार पर क्या करते थे, बलि देते थे पशुओं का। तो यहाँ की म्यांमार की जो सरकार थी, वो क्या की, इनको माना कि अगर आपको बलि देना है तो घर में दीजिए, घर के बाहर बलि मत दीजिए। तो उसी समय क्या हुआ कि तालिबान वालों ने क्या किया, बामियान में जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी उसको क्या किया, तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो म्यांमार वाले लोगों ने क्या किया, इस रोहिंग्या वाले मुस्लिम को क्या किया, घर में घुस कर क्या किया, मारा, रेप किया, मर्डर किया और इनको यहाँ के क्या किया, बर्बाद कर दिया। इन्हीं की वजह से यहाँ पर भी धर्म को लेकर लड़ाई हुई, इन्हीं के कारण। इनको तोड़ने से क्या फ़ायदा मिला? कुछ नहीं फ़ायदा मिला। अगर आज ये मूर्ति रहती, अगर इसको बामियान में जो मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की, अगर इसको टूरिज्म में बना देते, एक टूरिज्म के रूम में इसको अच्छे से कलाकृति करके इसको टूरिज्म बना देते, तो इनका कितना इससे इनकम आता, कितना पैसा मिलता है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज ये वहीं पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि अभी जो मेस ऐनाक में जो बुद्ध की मूर्ति है, अब इसको क्या कर रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। क्यों बचाना चाह रहे हैं? मेस ऐनाक में क्या है कि मेस ऐनाक में कह सकते हैं कि तांबा ज़्यादा पाया जाता है। क्या? तांबा। मेस ऐनाक में कह सकते हैं तांबा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तांबा के खनन के लिए इन्होंने चाइना को क्या किया, आमंत्रित किया है। चाइना को क्या किया, आमंत्रित किया है। और चाइना मान भी गया है। क्योंकि मेस ऐनाक जो आपका यहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में ही है, वहाँ पर यहाँ पर कह सकते तांबा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी को खनन के लिए क्या किया, चाइना को आमंत्रित किया है, ताकि हमारा क्या है, इनकम बढ़ सके। चाइना देखिए यहाँ पर कह सकते 12 मिलियन टन
तांबा का कह सकते हैं अवशेष प्राप्त करने का अनुमान लगाया है इन्होंने मेसैनाक में 12 मिलियन टन। 12 मिलियन टन। चाइना इसके पहले भी आ गया था, चाइना 2008 में भी आया था। चाइना की एक कंपनी थी एमसीसी चाइना की कंपनी थी। ये 30 वर्ष के लिए यहाँ पर तांबा का खनन करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आतंकवाद, हिंसा और विद्रोह को देखते हुए ये जो चाइना की एमसीसी कंपनी थी 2014 में क्या हुई, पुनः वापस चली गई। क्या हुई? पुनः वापस चली गई। जो ये मेसैनाक में जो खनन होने वाला है, इसे इनको लाभ का अनुमान इन्होंने लगाया है। एक वर्ष में इन्होंने लाभ का अनुमान लगाया है कितना, 250 से 300 का मिलियन डॉलर का क्या अनुमान लगाया है इन्होंने। 300 मिलियन डॉलर का एक वर्ष में अनुमान लगाया है। तो मेसैनाक में क्या है, तांबा बहुत ज़्यादा पा रहा है। तो इसी जो मेसैनाक है इसको क्या करना है, खनन करना चाहते हैं, लेकिन खनन करेंगे तो मेसैनाक में क्या है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, इसको बचाना चाह रहे हैं। अब इस बामियान की तरह इसको तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको बचाकर एक दूसरे जगह स्थानांतरित करना चाहते हैं। दूसरा जगह क्या स्थानांतरित करके एक अच्छे से इसका कलाकृति करके एक टूरिज्म के रूप में इसको बनाना चाहते हैं, ताकि इससे भी पैसा मिले और इससे भी पैसा मिले। ठीक। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में अफीम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या? अफीम का मतलब जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं ओपियम। क्या? ओपियम। अफीम क्या है, अफ़गानिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। अगर अफीम की बात करें, अफीम से ही एक दवा बनती है आपका मार्फिन। क्या? मार्फिन। जैसे अगर किसी जवान को क्या होती है, गोली लग जाती है, किसी सैनिक को गोली लग जाती है, तो इसी अफीम की बनी दवा जो मार्फिन होती है, इसको क्या करते हैं, खा लेते हैं, जिससे दर्द का महसूस नहीं होता, दर्द नहीं होता है इसी मार्फिन की दवा से। अच्छा ये बताइए, जब अफीम अफ़गानिस्तान में मिल रहा है, अफ़गानिस्तान में जब अफीम ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इसके आसपास एरिया में भी अफीम ज़्यादा पाया जाता होगा। जैसे अगर पंजाब हरियाणा की बात करें कि अगर इधर गेहूँ हो रहा है ज़्यादा, तो सिंपल सी बात है कि यूपी और मध्य प्रदेश में भी गेहूँ ज़्यादा होता होगा। तो अफीम अफ़गानिस्तान में क्या ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसके आसपास एरिया जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, क्या? पाकिस्तान हो गया और ईरान हो गया, और आपका अफ़गानिस्तान है ही है। इन तीनों में क्या होता है, अफीम ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं कि क्या अफीम ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, तीनों क्या होता है, गोल्डन ट्रायंगल में आता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि गोल्डन ट्रायंगल में सब कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका क्या आएगा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ठीक। अगर अफीम की बात करें, क्या जो कह सकते अफीम है, अगर अफीम के अलावा अगर बात करें कि जो अफीम है यानी ओपियम है, ओपियम है, ये अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो जो हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश कह सकते हैं, हिंदुकुश जो पर्वत है, कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का क्या बॉर्डर का निर्धारण करता है फिजिकली रूप से। अगर पॉलिटिकल रूप से देखें, पॉलिटिकल रूप से इसको साफ कर देते हैं। ठीक है। अगर कह सकते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, कह सकते हैं कि पाकिस्तान, इसके बीच में जो सीमा का निर्धारण करता है उस सीमा का नाम है क्या, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन ये पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से, माने पॉलिटिकली रूप से अगर देखा तो डूरंड लाइन क्या करता है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या करता है, सीमा साझा करता है। लेकिन अगर फिजिकली रूप से, अगर भौगोलिक रूप से देखें तो हिंदुकुश पर्वत क्या करता है, क्या हिंदुकुश
माउंटेन, इनके बीच क्या करता है, ये कह सकते फिजिकली रूप से, ये पॉलिटिकली रूप से क्या डूरंड लाइन, और फिजिकली रूप से क्या हिंदू कुश पर्वत। अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है कितना, अफगानिस्तान की सीमा जो भारत से लगती है यानी इंडिया से 158 किलोमीटर लगती है, क्या 158 किलोमीटर। अगर पूछ दे कि भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है, तो वो क्या है, अफगानिस्तान है। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं बांग्लादेश से लगती है। अफगानिस्तान कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो हमारा कह सकते हैं, अफगानिस्तान में कुछ ऐसे ही शहर हैं जिनको हम जान, अफगानिस्तान में ये आपका क्या है, गजनी है। गजनी का ही रहने वाला था क्या, आपका मोहम्मद गजनवी, और यहीं पर आपका एक गौरी भी है, जहाँ का रहने वाला था क्या, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का एक कह सकते हैं गुलाम था जिसका नाम था कुतुब बिन ऐबक। कुतुब बिन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की जैसे बेटी थी उसको क्या किया था, इसको पटा लिया था, तो इसको क्या किया, इससे शादी कर लिया यानी गुलाम बना लिया। और जब इसे शादी मोहम्मद गौरी की बेटी से जब कुतुब बिन ऐबक ने शादी कर लिया, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, कुतुब बिन ऐबक को क्या कहा, इंडिया में भेज दिया। और जब इंडिया में आया, क्योंकि वो क्या किया, उसकी बेटी को क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। जब उन्हें इंडिया में आया तो वहीं से क्या हुआ, हमारा वंश चलता आया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ऐसा ही वंश चलता आया। ठीक है। अफगानिस्तान आपका क्या है, एक कहते एक लैंड लॉक कंट्री है। अफगानिस्तान क्या है, आपका एक लैंड लॉक कंट्री है। तो आप समझ गए कि क्यों तालिबान बचाना चाहता है महात्मा बुद्ध की मूर्ति। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।